झारखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और झारखंड कांग्रेस में कलेश चल रहा है। ऐसा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जब से लेटर बम फोड़ा है उसके बाद कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो झारखंड कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मामले पर क्या कुछ अपडेट है और उन्हें अब मान मुनव्वल का भी जो है वो प्रयास कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। तमाम अपडेट्स के साथ हमारे दोनों सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हमारे स्टूडियो में हैं, करिश्मा भी हैं। करिश्मा से पहले समझते हैं, करिश्मा देखिए, वित्त मंत्री ने जब से लेटर बम फोड़ा है उसके बाद झारखंड कांग्रेस को लेकर राज्य में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। रिसेंट डेवलपमेंट क्या कुछ है इस पूरे प्रकरण को लेकर? नवीन, देखिए, ये जो सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ जब से कांग्रेस की तरफ से नई कमेटी की घोषणा की गई, और जब नई कमेटी की घोषणा की गई तब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो है थोड़े नाराज चल रहे थे और उनका यही कहना था कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं तो 314 अगर सदस्यों की टीम बनाई गई है, अगर समिति बनाई गई है तो ये लोग कैसा काम करेंगे ये तो वक्त बताएगा। और उन्होंने इसी को लेकर, इसी संदर्भ में उन्होंने के राजू यानी कि कांग्रेस के जो प्रभारी है उनको पत्र लिखा और उन्होंने तमाम जानकारी दी है। और उनका यही कहना है कि एक बार इस लिस्ट को देखा जाए, और साथ ही साथ उनका यही कहना था कि आखिर ये जो इतनी कमेटियों का गठन हुआ है, इतने सदस्य उसमें ऐड है, इतने शामिल है, तो आखिर ये लोग कैसा काम करेंगे। और लगातार वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे थे। और इसके साथ ही जेटेट की जो नियमावली बनाई गई थी इसको भी लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, चूंकि जेटेट के नियमावली में भोजपुरी मगही को ऐड नहीं किया गया और वो जहां से आते हैं, यानी कि अगर पलामू प्रमंडल को आप देखें तो वहां के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भोजपुरी मगही बोला जाता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वहां से यही मांग कर रहे थे। और जनप्रतिनिधि होने के नाते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलने का कोशिश किया और उन्होंने मुलाकात भी की थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन तमाम परेशानियों से अवगत भी कराया था। देखिए, उसके बाद से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपनी बात जो है मीडिया के समक्ष रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि राधाकृष्ण किशोर जो है उन्होंने यही एक बात लिखा है उस लेटर में, और उनका यही कहना है कि जो सदस्यों की समिति बनाई गई है उसमें एक बार ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, इसी को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण, माफ कीजिएगा, जो इरफान अंसारी है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, वो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे थे और उनके साथ पूर्व सांसद धीरज साहू भी मौजूद थे। और इन तमाम तीनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। इरफान अंसारी जब मीडिया के सामने आए तो उनका यही कहना है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सिर्फ यही बोल रहे थे कि वो पार्टी हित में ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो बातें कांग्रेस में चल रही है, जो नई कमेटी का गठन हुआ है, उससे वो थोड़े नाराज है। हालांकि देखिए, 18 तारीख तक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मीडिया के सामने या फिर इस मामले में अपनी बात को नहीं रखेंगे, क्योंकि 18 तारीख को प्रभारी के राजू राजधानी रांची पहुंचेंगे और उनके ही सामने देखिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपनी बात रखेंगे। चलिए, तो हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी भी हैं, उनसे भी समझते हैं। राकेश जी, देखिए, वित्त मंत्री का ये जो लेटर बम फोड़ना उन्होंने शुरू किया था, पहले वो लिखते हैं कि एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, और अब ये आगे बढ़ता हुआ चुनावी वादों तक भी आ गया है। अभी एक हालिया उनके पत्र में ये लिखा गया है कि 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, सरकार ने उसे भी पूरा नहीं किया है, लेकिन सब्सिडी के तहत लोगों को राहत दी जाए, इस बात का वो जिक्र करते हैं। उनके अगर आप तमाम लेटर्स को देखें तो कैसे, क्या मायने उसके समझे जाए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आप राधाकृष्ण किशोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो बातें उन्होंने बार बार इन पत्र के जरिए सामने लाने की कोशिश की है, और वो बताते हैं कि जब कहा गया कि सार्वजनिक मंचों से आप अपनी बात रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं उनको सार्वजनिक मंच पर उठाना पार्टी विरोध का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी के नीति सिद्धांतों से अगर कोई विरोध जताता है तब उसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से, उनके सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हूं। तो ये इस तरह से चली रही थी। वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो, कमलेश नाम लिए बगैर उन पर हमलावर रहे और एक पत्र में लिखा कि एक को साधिए
तो सब सज जाएगा। लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उनके क्षेत्र से जुड़े मुद्दे हैं। जेटेट की बात कीजिए तो पलामू प्रमंडल से जुड़ा मुद्दा है भाषा को लेकर। और अगर आप अब जब वो 450 जिसकी की चर्चा आप कर रहे हैं कि 450 रुपए में गैस देने की बात अगर वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कह रहे हैं या कह रहे हैं कि कम से कम 200 रुपए की सब्सिडी दीजिए, तो ये बातें कहते हुए वो एक ये भी बताते हैं कि इतने वित्त का प्रबंध करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं होगा। तो उन्होंने जो है जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे को आगे लेकर वो आए हैं। लेकिन जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, उनका मानना है कि ये बातें सार्वजनिक मंच के बजाय अगर पार्टी के मंच पर कहा जाए, पार्टी के फोरम पर ये बातें रखी जाएं तो बेहतर होगा। और इसी कोशिश में जो है धीरज साहू और मंत्री इरफान अंसारी उनसे मिलते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने राधाकृष्ण किशोर ने भी आश्वासन दिया कि देखिए वो पार्टी के कुछ कार्यों से आहत जरूर हैं लेकिन पार्टी हित सर्वोपरि है। और अगर ऐसी बात है तो वो 18 तारीख तक कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से नहीं देंगे। धीरज साहू वहां गए थे, उन्होंने ये चीजें कही कि अगर इस तरह की बातें आप करते हैं तो विपक्ष इसका फायदा उठाकर ले जाता है। मंत्री इरफान अंसारी भी ये कहते हैं। और राधाकृष्ण किशोर जो हैं दलित शोषित अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन एक सीज फायर की कोशिश के तौर पर आप देख सकते हैं जो मंत्री इरफान अंसारी और सांसद धीरज साहू की जो मुलाकात हुई है राधाकृष्ण किशोर से, और कांग्रेस जो है इसका मतलब है कि अब एक्टिव हो गई है कि ये जो मामला बनता चला जा रहा है जिसका कि इम्पैक्ट जो है वो पार्टी पर पड़ सकता है, तो अब इस मामले को जितना जल्दी हो सुलझा लिया जाए। और आप देखिए कि जब जेटेट के लिए जो 5 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनी है उसके समन्वयक राधाकृष्ण किशोर ही बनाए गए हैं। और राधाकृष्ण किशोर की जो और शिकायतें हैं संभवतः जब अब के राजू आएंगे तो उनसे बातचीत के सिलसिले में उसको रखा जाएगा। कांग्रेस अब बहुत फूंक फूंक कर इस मामले में जो है इस मामले को डील करेगी ताकि वो एक संदेश जनता के बीच गलत न जाए, इस बात का वो ख्याल रखेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब मामले को सुलझाने का प्रयास तेजी से जो है आला कमान के स्तर पर भी हो रहा है। और जो राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं या जो दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है उस मामले को शांत कैसे किया जाए, इसके लिए अब कांग्रेस जो है अपना प्रयास शुरू करने जा रही है। और इसी कड़ी में इसकी शुरुआत जो है धीरज साहू और मंत्री इरफान अंसारी का राधाकृष्ण किशोर के आवास पहुंचना, उनसे बातचीत करना और उनसे यह आश्वासन लेना कि 18 तारीख तक वो कोई बयान नहीं देंगे, तो मतलब ये साफ हो गया कि अब जो बातें हैं जो सार्वजनिक मंच पर हो रही थी वो नहीं होंगी। पार्टी फोरम में ही राधाकृष्ण किशोर अपनी बातों को रखेंगे। तो कांग्रेस अब इस मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते दिख रही है। नवीन, चलिए, तो सब कुछ कांग्रेस में ऑल इज वेल करने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है और 18 मई तक कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नहीं देंगे। और इसी पहल को देखते हुए ये मुलाकात जो है वो काफी अहम है और देखना होगा कि कितनी जल्द कांग्रेस जो है एक सही संदेश फिर से लोगों के बीच पहुंचाती है और कितना जल्द इस मामले को टैकल किया जाता है, इस पर भी निगाहें हमारी बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।